हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, जेमिनी साइन मिथुन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। स्टार्टिंग ऑफ नवंबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट बिना टाइम के देर किए हुए। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मिथुन राशि जेमिनी राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। आप जिस भी जेंडर में आते हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, 1 नवंबर टू 15 ऑफ नवंबर के लिए ये रीडिंग होगी, 15 डेज के लिए। जो भी कुछ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है उसे गाइड के तौर पे रखिए और अपने आने वाले इन 15 डेज को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, अपने रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। सो लेट्स सी स्टार्टिंग ऑफ नवंबर फॉर मिथुन राशि कैसा रहने वाला है हमारे मिथुन राशि के लिए ये नवंबर महीना। सो स्पिरिट गाइड करें। थैंक यू सो मच। The lovers, the empress, okay, and underneath है यहाँ पे जजमेंट। ओके, चलिए, जैसा कि गाइज आपको मालूम होगा कि इस चैनल पे कैसी रीडिंग होती है। अगर आप मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा, वन साइड आपकी एनर्जी को चेकआउट किया जाता है, सेकेंड साइड आपके पर्सन की एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं। ओके, तो चलिए, और मीड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। तो अब चलिए हम कार्ड से देखते हैं, आपके लिए सारे कार्ड कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद मैसेज देंगे। अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं पसंद है तो डेफिनेटली आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। Three more time. Two more time. One more time. Thank you. Thank you so much. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। King of Wands, The Sun, वाओ, जस्टिस, मुझे कार्ड शफलिंग के दौरान जस्टिस कार्ड दिखा था। 4 ऑफ Swords, 6 ऑफ Pentacles, ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे एस ऑफ कप। ओके, अब हम आपके पर्सन के लिए भी कार्ड कलेक्ट करेंगे। ओके, फिर 1 बाय 1 आपको मैसेजेस देंगे। ओके, वन मोर टाइम। One more time. Thank you, Spirit. Thank you so much.
the moon, Knight of Wands, Nine of Swords, the Star, Hangman, and Four of Pentacles. ओके, अंडरनीथ है यहाँ पे Three of Swords. ओके, चलिए, होप कि आपको कार्ड सारे विजुअल हो रहे होंगे. अब चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करेंगे, जो राशियां हैं. गाइज, आपके पर्सन के लिए यहाँ पे 3 कार्ड मेजर आर्काना के आए हुए, मून, द स्टार एंड हैंगमैन. तो स्ट्रांगली एनर्जी जो यहाँ पे है वो एनर्जी यहाँ पे आ रही है. मीन राशि, मेष राशि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, पाइसिस एंड एरीज, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है. उसके बाद सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. ओके, वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है एंड कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है. उसके बाद नॉर्मल में अगर देखा जाए तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आपकी ही एयर साइन अगर आप हैं तो किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे होंगे. और उसके बाद यहाँ पे है अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस. ओके, तो ये एनर्जियां यहाँ पे हैं. लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, मेष है, मीन राशि है एंड सजिटेरियस, वर्गो, ये एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है. तो चलिए, ये तो हो गई राशियां. ये वो राशियां हो सकती हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं या जो आपके जीवन में एंटर कर सकते हैं, या फिर जो आपकी लव लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचा सकते हैं, या फिर जो सपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए अब हम आपसे स्टार्ट करते हैं. आपके लिए यहाँ पे देखते हैं. आपके लिए पहला मैसेज जो जाता है जेमिनी साइन, मिथुन राशि, वो मैसेज ये है. सो गाइज, आपके लिए पहला मैसेज जो है, ये मैसेज ये है कि जिन लोगों का भी अगर सेपरेशन हुआ है, क्योंकि सबसे पहले आपके लिए द लवर्स का कार्ड आया हुआ है, तो मैं कुछ मैसेज देना चाहूंगी आपको जेमिनी साइन. अगर आप सेपरेशन से चल रहे थे या फिर आपके रिश्ते में आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था, आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी लाइक फाइनेंस को लेके और कुछ बाहरी लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से दिक्कत आ रही थी, इंटरफेरेंस थे लोगों के. ठीक है, आप दोनों के बीच में, जैसे अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप दोनों के बीच में अगर मतभेद था, आप अपने पर्सन को सुनने को तैयार नहीं थे, वो आपको सुनने को तैयार नहीं थे, अगर ऐसी प्रॉब्लम होती आ रही थी, तो यहाँ से आपको उसका रास्ता मिलेगा और आपके बीच में रोमांस, लव दिखाई देगा इस महीने से काफी ज्यादा अच्छा. ठीक है, बहुत ही कुछ कैसे होगा, अचानक से आप लोगों की सोच में परिवर्तन हो जाएगा. आप जहां पे नहीं समझ पा रहे थे वहां पे आप समझेंगे. ओके, तो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में जो दिक्कत आ रही थी, आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं या फिर आपका अलगाव हो चुका है, सेपरेशन में है. ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन थी तो अब रीयूनियन होगा. सबसे पहले कार्ड आपके लिए द लवर्स का है, तो डेफिनेटली आपका रीयूनियन होगा. जो भी कुछ चीजें डिसबैलेंस थी वो सही हो जाएंगी. ये बहुत ही स्ट्रांगली मैसेज आप सभी के लिए है. जो सिंगल है, ठीक है, जो सिंगल है, आपके सोलमेट मिल सकते हैं. कहाँ पे मिलेंगे ये आपको? आप जैसे कि जहाँ पे कुछ वर्क करते हैं, जैसे कहीं पे आप कुछ डोनेशन वगैरह करते हैं, कहीं पे किसी लीडरशिपिंग पे वर्क करते हैं, पार्टनरशिपिंग पे वर्क करते हैं, या फिर जहाँ पे कुछ न्याय वाली चीजें होती हैं. हो सकता है आप जुडिशियल फील्ड से रिलेटेड कोई वर्क करते होंगे, या फिर कोई पब्लिक प्लेस पे, या तो किसी धार्मिक प्लेस, या तो आपके वर्क प्लेस पे आपको ट्रू सोलमेट मिल रहे हैं जो सिंगल है. ठीक है, ट्रू सोलमेट. हो सकता है कि आपको काफी टाइम से, काफी अरसे से इंतजार था कि आपके जीवन में आपका ट्रू सोलमेट आए, तो आपको ट्रू सोलमेट मिलने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. मिथुन राशि. ओके, तो ये नॉर्मल मैसेजेस आपके लिए थे. अब हम चलिए 1 बाय 1 इंडिविजुअल मैसेजेस देंगे. पहला मैसेज जाता है उनके लिए गाइस जिनका डिवोर्स चल रहा था, या डिवोर्स की बात हो रही है, या फिर सेपरेशन की बात हो रही है. ठीक है, तो अगर आपका डिवोर्स हो चुका है, ठीक है, अगर डिवोर्स हो चुका है या डिवोर्स की बात चल रही है, मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगी, डिवोर्स हो चुका है या डिवोर्स की बात चल रही है, तो इस महीने में आप पहले तो सोचेंगे कि ये जो भी कुछ हो रहा है क्या सही हो रहा है, या जो भी कुछ हुआ है क्या सही हुआ है. तो इस बात पे ना आप पहले तो उस कड़ी को पकड़ना चाहेंगे कि जो आप दोनों के बीच में ये मतभेद कराया, आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम आई, आप दोनों के बीच में ये जो दूरियां आई, उसका कारण क्या है. ठीक है, आप कारण को खोजेंगे, कारण को जानने की तलाश करेंगे. और हो सकता है अगर आप तलाश कर लेते हैं, अगर आप ये जान लेते हैं
कि आपकी तरफ से कुछ गलती हुई है, ठीक है। अगर आपको ये एहसास हो जाता है कि आपकी तरफ से गलती हुई है, शायद आपने कुछ मिस्टेक किया है, दूसरों की सुनी है, अपने तरीके से एक्शन नहीं लिया है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता यहाँ पे बिछड़ गया, खत्म हो गया या खत्म होने की कगार पे है, तो आप ना अगर अपने ईगो को साइड में रख के, अगर आप बहुत केयरफुली हर एक चीज को, हर एक पहलू को देखते हैं, ध्यान में रखते हैं, मद्देनजर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना, जो दूरियां होने वाली हैं या दूरियां हो चुकी हैं, उसे आप इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब रीयूनियन कर सकते हैं। बट कैसे? अगर आप सबसे पहले अपनी कमी को अगर देखेंगे, तो अपनी कमी को तराशेंगे, तो सिर्फ सामने वाले की नहीं, अपनी भी, जो कि बिना दोनों साइड से कुछ चीजें बिगड़े खराब नहीं होती, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगी, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड म्यूचुअल एनर्जी में है और आपकी एनर्जी में जस्टिस है। डेफिनेटली आप लोगों की कोई प्रॉब्लम तो चल रही है जो कि केस वगैरह से रिलेटेड है, तो इस चीज में पहले आप उस कड़ी को खोजिए, वो कौन सी कड़ी है जो आपको दूर कर चुकी है या तो करने वाली है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका रीयूनियन ही होगा, ना कि सेपरेशन। और अगर नहीं कर पाते हैं, अपने ईगो में रहते हैं और गलत कर्म पे कर्म किए जा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली सेपरेशन हो जाएगा। उसमें कोई नहीं रोक सकता आपको। फिर वो जस्टिस उस इंसान को मिलेगा जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, जिसके अगेंस्ट आप जा रहे हैं, जिसको नहीं समझ रहे हैं, तो वो भी एक राइट इंसान को डिजर्व करता है, जिसके लिए वो बना है, ठीक है। तो ये तो हो गया उनके लिए। होप कि शायद मैंने अपनी बात आपको समझाई है और आपको समझ में भी आएगी। कभी भी कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले खुद के आंखों से, खुद के कानों से देखिए, सुनिए, तभी डिसीजन लीजिए। दूसरों की इशारों पे कठपुतली बन के मत चलिए, ठीक है। यही बहुत सही चीज होता है जीवन में खुश रहने का और दूसरों को खुश करने का। बात करते हैं उनके लिए गाइस, जिनके रिलेशनशिप तो हैं लेकिन शादी नहीं हुई है, या तो शादी भी हुई है लेकिन जैसे कि कुछ लोगों का अगर डिवोर्स की बात नहीं चल रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन तालमेल नहीं बैठ रहा है, घर में प्रॉब्लम चल रही है, दूसरों की वजह से इंटरफेरेंस हो रहा है, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है मिथुन राशि, आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, कंफ्यूज्ड हैं, जगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आप सोच रहे हो सकता है किसी को आप लाइक करते हैं, वो इंटरकास्ट होंगे, अदर रिलीजन से होंगे, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस होगा, या फिर पैसे का, फाइनेंस का कुछ प्रॉब्लम होगा। आप हाई हैं तो वो लो है, वो हाई है तो आप लो है। इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि क्या फैमिली आपको उस इंसान को एक्सेप्ट करने देगी, और आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है कि लोग क्या कहेंगे। बहुत ज्यादा आप सोचते हैं समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। अगर ऐसी चीजें सोचेंगे तो आप कभी भी अपने मन की, अपनी खुशियों को चूज नहीं कर पाएंगे। हमेशा वही काम करेंगे जो लोग आपसे कराना चाहते हैं, और आपकी खुशियां आप साइड में रखोगे, आपको फिर बाद में पछतावा होगा। तो ऐसे लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगी, जो लोग कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, लोगों की सुन रहे हैं, डर है आपके मन में, पहले आप इस चीज पे थोड़ा सा गौर फरमाएं, अपने मन की सुने, ठीक है। अपने इंट्यूशन को जगाएं, अपनी आत्मा की सुने, अपनी सोल की सुने, आखिर वो क्या चाहती है, आपकी खुशी किस चीज में है, फिर उसके बाद आप आगे बढ़े। फिर देखिए, जो नहीं मान रहे वो भी मानेंगे, और अगर आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है तो आप पूरी कोशिश खुद करेंगे कि आप उस चीज को कर लेंगे, आप उस चीज को बना लेंगे, अगर अगला आपके साथ है, आपका सपोर्ट दे रहा है। अब हम बात करते हैं फाइनली उनके लिए गाइस, जिन लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है। जिनके रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, या तो फिर आप खुद बहुत बिजी हैं अपने परिवार को, अपने पर्सन को, और अपने खुद के लिए आप टाइम ही नहीं दे पा रहे, बस आपका सारा टाइम दूसरों के लिए जा रहा है। तो गाइस, मिथुन राशि में आपको यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी, जीवन में हर एक काम करो लेकिन बैलेंस बना के। अगर कहीं करियर बना रहे हो तो वो भी बराबर हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो भी बराबर हो, परिवार है तो वो भी बराबर हो, पार्टनर है तो वो भी बराबर है, दोस्त है तो, मतलब हर एक चीज को बैलेंस करके अगर चलोगे तभी आप अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। लेकिन अगर एक ही चीज पे फोकस्ड करोगे, एक ही चीज पे निशाना साधोगे, तो बाकी के जो आपके साथ चीजें हैं वो छूट जाएंगी। जैसे कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने करियर में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने फाइनेंस करियर को बनाने के लिए इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनसे कौन से अपने छूट रहे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते, अपने पार्टनर को टाइम ही नहीं दे पाते, जिससे उनके बीच में प्यार ही नहीं रहता, ठीक है। तो ऐसी अगर चीज है तो इस चीज से
थोड़ा सा गौर करें, हर एक चीज पे बैलेंस बनाएं, सभी को बराबर टाइम दें, काम को काम के समय, घर को घर के समय, परिवार को परिवार के समय, पेरेंट्स को पेरेंट्स के समय, प्यार को प्यार के समय, सभी को उनका टाइम दीजिए, तभी आपको वो सभी लोग टाइम देंगे। ठीक है, अगर आप किसी एक ही चीज को टाइम दे रहे तो बस वही आपको टाइम देगा, बाकी सब आपसे दूर होते जाएंगे। राइट, तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगी, अगर ऐसी चीज है तो बैलेंस करिए। दूसरी चीज, जो मैरिड है, आपके जीवन में अगर आपका परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो आपके जीवन में हो सकता है काफी टाइम से आप कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में एक नन्ना मुन्ना मेहमान आए, बच्चा आए, कोई बच्चे की किलकारी हो, तो डेफिनेटली आपको गुड न्यूज मिल सकता है। बेबी कंसीविंग, कोई बेबी बर्थ हो सकता है आपके घर में। अगर आप खुद ऐसा चाहते हैं तो आपको भी ये गुड न्यूज मिल सकता है। हो सकता है काफी लॉन्ग टाइम से आप ये प्रार्थना थी आपकी कि आपकी ये विश पूरी हो, तो डेफिनेटली इस महीने में आपकी ये प्रार्थना सुन ली जाएगी। इस महीने आप लोगों को कुछ बहुत हैवी लेवल पे कुछ मिल रहा है भगवान की तरफ से, जिसे कहते हैं ना मुनाफा। अचानक से आपके करियर में मुनाफा, अचानक से आपकी हेल्थ में मुनाफा, अचानक से आपके हेल्थ में मतलब कि रिकवरी, अचानक से आपके लव में भी बहुत अच्छा रिकवरी आपको दिखेगा, बहुत अच्छा चीजें, तो जिस वजह से आप बहुत अच्छा कुछ सेलिब्रेशन करने वाले हैं। और ये कुछ जो भी कुछ श्रेय जाएगा, ये जाएगा सिर्फ डिवाइन के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर आपने इतनी चीजें फेस की हैं तो डेफिनेटली डिवाइन ही आपके लिए सब कुछ अच्छा कर रही है। तो मिथुन राशि, आपके लिए ये जो मंथ है, जो स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगी, जो भी नई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसमें भाग लीजिए, एक्शन लीजिए, बहुत ज्यादा डाउटफुल मत रहिए, बहुत ज्यादा दुविधा में मत रहिए, बढ़ चढ़ के आगे बढ़िए, सभी को टाइम दीजिए, सभी की बातों को समझिए, फिर देखिए आपका ये महीना कितना अच्छा, कितना लविंग, कितना केयरिंग होता है और कितना प्यार से भरा होता है। ओवरऑल आपका ये महीना बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा लव है, रोमांस है, पर्सन के साथ टाइम भी करेंगे, लोगों के साथ आप खुद जस्टिस करेंगे। अगर अगले के साथ आपने कुछ गलत किया है तो आपको समझ आएगा और आप उन्हें जस्टिस करोगे। तो ये थी आपके लिए मैसेजेस। अब हम आपके पर्सन के लिए मैसेजेस देखते हैं। पहला मैसेज इनके लिए यही जाता है कि आपका इनका, अगर आप लोगों के बीच में आपके परिवार में मतभेद चल रहा था जो कि बच्चे को लेके, ये सपना जरूर पूरा होगा। बच्चे की किलकारी, बच्चा कंसीविंग, ये सारी चीजें, ग्रोथ, आपकी फैमिली में मेंबर्स की बढ़ोतरी जरूर होगी, आपकी भी तरफ से, इनकी भी तरफ से, ये दिखाया जा रहा है। अगर अनमैरिड है तो कुछ ना कुछ आपके भी घर में मांगलिक कार्य होंगे, कोई नए मेंबर के आने की यहाँ पे खुशियां दिखाई दे रही है और इनके भी घर में कुछ है। आप दोनों अगर लव रिलेशन में हैं तो आप लोगों की फैमिली की एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी आप लोगों के रिश्ते को। अगर अभी तक नहीं कर आ रही थी तो अब वो मान जाएंगी। ठीक है, इनके लिए हो सकता है कि आपका सेपरेशन, अगर जिनकी सेपरेशन चल रहा है, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि डिवोर्स हो चुका है, या तो बात चल रही है या तो रिलेशनशिप में है, लेकिन वो ब्रेकअप होने की चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि ब्रेकअप हो, क्योंकि कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, कुछ लोगों का डिवोर्स हो चुका है और डिवोर्स की केस फाइल हो चुकी है, या तो बात चल रही है, होने वाला है आने वाले भविष्य में, जिससे आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि ये इनको ऐसा लग रहा है कि ये सही टाइम नहीं है और इनका कनेक्शन गॉड से, ये इतने डीप कनेक्शन से कनेक्ट हो चुके हैं और इनको ऐसा लगता है कि ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। तो इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? शायद ये बहुत ज्यादा दुविधा में है। आप शायद, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके ट्रू लव है और इनके ट्रू सोलमेट इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस वजह से ये डे नाइट प्रे कर रहे हैं और ये डे नाइट प्रार्थना कर रहे हैं कि इनका डिवोर्स ना हो, और अगर हो चुका है तो इनका रीयूनियन हो, क्योंकि ये कनेक्शन में डिवाइन से इस तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं कि इनको आपसे अलगाव बिल्कुल नहीं पसंद है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत ज्यादा ब्रोकन हार्ट है, इन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत डीप में चले गए हैं। डीप इन द सेंस गाइज, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि ये अपनी सोल सर्चिंग पे जा चुके हैं। इनके साथ ये क्यों हुआ और ये सारी चीजें कैसे सही होंगी, उसके ऊपर ये काम करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है इनको कोई गुरु मिले होंगे और उसे ये उसी पाथ पे ये चल रहे हैं कि कैसे आप दोनों का कनेक्शन एक हो जाए, कैसे आप दोनों का रीयूनियन हो जाए। ओके, सो गाइज, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा डे नाइट और बहुत ज्यादा डीप में प्रे कर रहे हैं कि आपका इनके साथ रिश्ता जुड़ा रहे। ठीक है, बट अब मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर इनके साथ आपने गलत किया है, क्योंकि जस्टिस भी कार्ड है, जजमेंट भी कार्ड है, अगर आपने इनके प्रे करने के बाद भी, इनके बहुत मनाने के बाद भी, इनकी कोई गलती नहीं थी तब भी अगर आपने इनसे जानबूझ के अलगाव किया है, जानबूझ के चीजें कर रहे हो या गलतियां हो रही हैं, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, तैयार हो जाइए इस कर्मा को भरने के लिए। फिर जस्टिस इनके साइड में ही होगा, आपके साइड में नहीं होगा, क्योंकि
हमें वही चीज मिलती है जो हम करते हैं। कर्मा पे करना ही पड़ता है। अगर आपने गलत किया है तो आपके साथ गलत होगा, अगर आपने गुड कर्म किए हैं तो आप दोनों के साथ गुड कर्म होंगे। अगर आप में से किसी ने भी किसी को एक को चीट किया है, धोखा दिया है और गलत तरीके से रिश्ते को तोड़ा है, तो अब आप रेडी हो जाइए। जिसकी वजह से आपने ये किया है, जिस पर्सन की वजह से आपने अपने ट्रू लव को आपने अलग किया है, छोड़ा है, तो अब आप रेडी हो जाइए। वही चीज आपको भी मिलने वाला है आने वाले भविष्य में। लेकिन अगर नहीं किया है तो डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि वही होता है, वही चीज रिपीट होता है, जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा पेन में दिखने वाले हैं। या तो ये सफर कर रहे हैं इस चीज को, या तो आने वाले इस टाइम में ये सफर करने वाले हैं, जिसकी वजह से टोटली ये हैंगमैन की एनर्जी में रहने वाले हैं, टोटली प्रे करने वाले हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं, बहुत ज्यादा डीप में जाके अपने लिए न्याय मांगने वाले हैं। और इसी वजह से इनके साथ जस्टिस होगा, जजमेंट होगा, क्या होगा वो डिवाइन ही करेगी, जो कि दोनों के लिए ही सही होगा। ओके, तो इसके लिए कोई दो राय नहीं है कि नहीं होगा। डेफिनेटली इस दर्द से ये उभरेंगे। अगर इनके फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम थी, फाइनेंस को लेके आपकी तरफ से कोई दिक्कत आई थी, तो उसमें भी अपने करियर को बना लेंगे और बहुत अच्छे से ये आगे उभरेंगे। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, ओवरऑल आप दोनों के लिए अगर बात की जाए तो जजमेंट का कार्ड है। डिवाइन यहाँ पे कह रही है कि आपको एक मौका दिया जाएगा, जो भी गलतियां की हैं उसके लिए एक मौका दिया जाएगा। सुधारना है तो सुधार लो, चीजों को एक्सेप्ट करके एक नए सिरे से जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन जो लोग सुधारेंगे तो डेफिनेटली आप हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं सुधारना चाहेंगे तो फिर हमेशा हमेशा के लिए आप अलग हो जाएंगे। अब सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है? तो चलिए मिथुन राशि, अब हम देखेंगे आपके करियर में क्या है इस स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में। सो स्पिरिट गाइड करें हमारे मिथुन राशि के करियर में क्या ग्रोथ है, क्या कुछ है, गाइड प्लीज। थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ड, वाओ, एंड 6 ऑफ वैंड्स। वेरी गुड, तीनों कार्ड बहुत ही खूबसूरत। सबसे पहले तो आपका वर्ल्ड लेवल पे नेम होने वाला है, ठीक है? अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, कोई बहुत बड़े आइडियाज थे, किसी बहुत बड़ी कंपनी में, कोई बाहर की कंपनी, कोई फॉरेन की कंपनी में आप जाना चाहते थे, कोई अपने प्रोजेक्ट से उस कंपनी में आप लाइक सेलेक्ट होना चाहते थे, सिलेक्शन होना था, रिक्रूट होना था, तो डेफिनेटली वो होना है। अब्रॉड में सेटल्ड होना चाहते थे, अब्रॉड में आपका सपना था कि आपकी ज्वाइनिंग हो, कोई वर्क आपको मिले, तो डेफिनेटली ये सपना आपका पूरा हो रहा है। सबके लिए मैं बोलना चाहूंगी, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन है, एंटरप्रेन्योर है, या फिर आप खुद के कोई जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड, किसी कंपनी से रिलेटेड, अगर आप बाहर अब्रॉड में अप्लाई करना चाह रहे थे और आपके प्रॉब्लम आ रही थी, वीजा रुक रहा था, वीजा नहीं क्लियर हो पा रहा था, या फिर आप जा ही नहीं पा रहे थे, तो इस महीने से वो क्लियर हो जाएगा सभी के लिए, सभी के लिए। ये आपका ड्रीम पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ड एंड 6 ऑफ वैंड्स। आपके ड्रीम को पंख मिलेगा, आपकी जीत होगी, विक्ट्री हासिल होगी, और आप वो हर एक चीज करेंगे जो आपका सपना था, बाहर से जुड़ के, आउट ऑफ कंट्री से जुड़ के, ठीक है? कुछ लोग एनआरआई से आप अगर मैरिज करना चाह रहे थे, मैरिज करना चाहते थे कि आप कहीं से कोई और कहीं और से, तो इसमें भी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ओके, ये भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में बार बार कोई अगर ऐसा साइकिल चल रहा था, जैसे कि आपको लग रहा था कि वो आपका काम रह रह के रुक जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली वो काम आपका अब पूरा होगा इस महीने में। डेफिनेटली स्टार्टिंग नवंबर से लेके लास्ट नवंबर, रेस्ट ऑफ नवंबर तक आपके काम बन जाएंगे, जो भी कुछ अब्रॉड से रिलेटेड है। स्टूडेंट, आपको अचानक से कोई बहुत बड़ी विक्ट्री मिलेगी, बहुत बड़ा आपको ऐसा गुड न्यूज मिलेगा कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जो लोग अपने ट्रांसफर प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, ट्रांसफर भी है, प्रमोशन भी है, लेकिन ऐसा है ना जो आपने सोचा नहीं था, ठीक है? जो लोग अभी, जिनके लिए लाइक जैसे कि कोई जॉब नहीं है, आपके हाथ में कोई भी जॉब नहीं है, और आप अभी ट्राई करने वाले हैं इस महीने में कोई न्यू जॉब का, कोई न्यू इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई न्यू आपके लिए कॉल आया है दूर से ऑनलाइन, तो अगर आप उसको ट्राई कर रहे हैं और आप उसे फेस कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन एक बार में ही होगा, एक बार में ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, जिसका आप सेलिब्रेशन करने वाले। ओके, करियर लेवल पे अगर देखा जाए मिथुन राशि, बहुत ही ग्रोथ है आपके लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ग्रोथ की वजह से आप इतने खुश होंगे कि आप अपनी खुशी से, अपनी सामर्थ्य से लोगों की मदद भी करने वाले हैं, कुछ डोनेशन वगैरह भी करने वाले हैं। ओके, सो चलिए लेट्स सी, देखते हैं गाइडेंस। 1 कार्ड फॉर गाइडेंस हमारे मिथुन राशि के करियर के लिए। एंजल, थैंक यू। नो,
तो कोई भी अगर चीजें आपको दुविधा में डाल रही हैं, ठीक है, आपके करियर को लेके कुछ दुविधा में आ रही हैं चीजें, कुछ डाउट्स आ रहा है, तो उस चीज को ना सोचे, नहीं तो वो नहीं होगा। लव लाइफ के लिए गाइडेंस देखते हैं एंजल की तरफ से हमारे मिथुन राशि के लिए। सक्सेस, वन मोर, लुक फॉर साइन। आपको कुछ साइन दिखाया जाएगा एंजल की तरफ से और उसी साइन को आप फॉलो करिए, अपनी इंट्यूशन की सुन के, अपनी सोल की सुन के, उसी से आपको सक्सेस मिलेगा आपकी रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ में, ओके, आपके फ्यूचर में। सो मिथुन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। गाइस, वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल रही है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड वीडियो को देखने के साथ साथ गाइस मेरे चैनल को अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।